नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले क्लास में सीख रहे थे निर्देशांक ज्यामिति, जिनमें से टोटल चैप्टर को हमने क्या क्या खत्म कर दिया है ना। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर के जो कि देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज के क्लास में चर्चा करेंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण, जो कि क्लास 10th में भी है। तो क्लास 9th में आपका बेसिक होगा, ठीक है। तो पहले दो चर वाले रेखिक समीकरण स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक हो जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट हमारा एक शक्ति है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो टोटल ये जो चैप्टर है ना, अपने आप जो कि आप बना लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी प्रकार से, ठीक है। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट आते हैं, उसके बाद जो कि चर्चा करेंगे एक्सरसाइज पे। तो देखिए क्या है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले दो चर अचर क्या है ये चीज जान लेना। लेकिन क्लास 9th के नजरिए से अगर देखेंगे ना, तो उतना भी इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, बस थोड़ा सा इसका पहचान जान लेना चाहिए, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का पहचान की बात किया जाए, पहचान होता है ना, सब चीज का पहचान होता है। आपका भी एक पहचान होगा, कुछ ना कुछ। अगर आप आउट एरिया में चल जाते जहाँ आपको कोई नहीं पहचानता, तो उस समय आपका पहचान पत्र काम करेगा। जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आई कार्ड हो गया, या आपका कोई डिग्री दिखा दीजिए, तो ये सब आपका पहचान है। तो यहाँ भी दो चार वाले रेखिक समीकरण का एक पहचान होता है। हर एक चैप्टर का जो कि पहचान होता है, जो कि हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं। हर एक चैप्टर में पहचान क्या है वो बताते हैं। तो इसका पहचान क्या है, दो चर। चर का मतलब होता है ना एक्स, ABCD से लेकर के जेड तक को कहते हैं चर, ध्यान में रखना। और आपका अचर की बात किया जाए, जो कि 1 से लेकर के गिनती गिनने वाली संख्या अचर पद होता है। ये सारा बात आपको पता होना चाहिए। तो चर रहेगा यहाँ पे दो गो, जैसे कि मान लेते ए के स्थान पे कोई भी संख्या संख्या आ जाएगा। संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो AX प्लस बी के स्थान पे भी कोई संख्या आ जाएगा, लेकिन एक्स तो अक्स रहेगा, समझिएगा। BY प्लस सी का स्थान पे कोई संख्या आएगा इक्वल 0। जब भी ऐसा टर्म रहे ना, समझ लेना दो चर है यहाँ पे। यानी कि अगर इसका एक उदाहरण की बात किया जाए, एग्जाम्पल की बात किया जाए, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, ए के स्थान पे मान लेते हो जाए 2x, 2 होगा तो x तो x रह गया, ठीक है। प्लस तो प्लस, बी के स्थान पे एज्यूम कर लेते हैं 3 होगा, 3 हो जाएगा 3y, है ना। और सी के स्थान पे एज्यूम कर लेते हैं 5 इक्वल 0। ये अगर पूछेगा कौन सा चर है, तो दो चर वाले रेखिक समीकरण है। इसको हम बोलेंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण। ये 2x यानी x एक चर, एक y दो चर, है ना। तो ये दो चर में हो गया। और दो चर वाला जब भी रेखिक समीकरण होगा, इसका हल की बात किया जाए, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा दो चर वाले रेखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो इसका अनंत हल होगा, बहुत सारा हल होगा। क्यों भाई, एक्स अगर हम रखते जाएंगे तो वाई ऑटोमेटिक निकलते जाएगा, एक्स रखते जाएंगे वाई निकलते जाएगा। लेकिन एक चर जब भी रहेगा ना, तो एक ही हल होगा, इसका अद्वितीय हल होगा, ठीक है। ध्यान में रखना, जब भी एक चर में आ जाए, जैसे मान लेते एक चर का मतलब देखिए, जैसे रहता है 2x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ पे तो एक चर लिए, ये एक्स आपका एक ही चर है। तो इसका हल की बात किया जाए ना, तो एक के होगा, एक ही हल होगा, जिसको हम कहते हैं अद्वितीय हल होगा। अभी एक्सरसाइज में चर्चा करेंगे, ध्यान में रखना। तो जैसे इसको अगर हल करने की बात किया जाए, तो 2x इसको ऊपर भेजिएगा तो हो जाएगा -3, ठीक है। और फिर ये गुना जाता है भाग में, तो x बराबर जाएगा -3/2, यानी कि एक के हल होगा, एक ही वो आंसर आएगा। अगर यही अगर दो चर में रहते हैं तो बहुत सारा हल होगा, बहुत अनंत हल होगा, पता भी नहीं कर सकते हैं कि कितना हल हो सकता है। तो ये थोड़ा सा माइंड में सेट करना है। तो ये पहचान था आपका कि दो चर वाले रेखिक समीकरण में दो वो चर होता है। चर किसको कहते हैं, ए से लेकर के जेड तक। तो यहाँ पे मुख्य रूप से चर यहाँ पे एक्स और वाई को लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। ए के स्थान पे तो कोई संख्या रहेगा, अब बी के स्थान पे भी कोई संख्या रहेगा, तो पहचान आपका ये हो गया, ठीक। ये आपका पहचान हो गया। और एग्जाम्पल की बात किया जाए तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। और अभी जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जितना चैप्टर में सवाल है सब एग्जाम्पल ही है, ठीक है। ध्यान में रखना, जितना चैप्टर में सवाल है आपका, सब आपका एग्जाम्पल का काम करेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ये हो गया वो हो गया, जो भी सब चर है। बस ध्यान में रखना, एक्स हुआ है तो दो चर होगा, सिर्फ एक्स है तो एक चर हो गया, ठीक है। और एक चर का एक हल होता है, दो चर का अनंत हल होता है। ये थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेना। तो ये था आपका बेसिक। बस इतना सही याद कीजिए ना, क्लास 10th में से भी आगे जाएंगे, लेकिन इतना समय ही जो है ना आपका क्लास 9th खत्म हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज पर जो कि करते आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 4.1 क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये बेसिक है आपका। कहता है कि एक नोट
बुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ध्यान में रखना। कहता है कि इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण लिखिए। कहता है इस कथन को बताने के लिए दो चर में एक समीकरण को लिख दो। जैसा हमने अभी पहचान में बताया, एक एग्जांपल दिए थे समीकरण वाला, है ना, तो वो दो चर वाला एक समीकरण था, वो चीज लिख करके बोल रहा है छोड़ दो। ठीक है, हालांकि ये और तरीके से बन सकता है, लेकिन आपको बोला गया कि एक दे दिया ना पर्पज, एक आपको काम दे दिया कि दोवे चर में लाना है, तो दो चर वाला स्टाइल से बनाएंगे। ठीक है, तो समझिए एक नोटबुक है, उसकी कहता है कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। अब भाई देखिए यहाँ पे समझिए, ये नोटबुक है, ये पेन है। ठीक है, समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, ये नोटबुक है, ये पेन है। ये आपसे क्या बोला ना कि एक नोटबुक की जो कीमत है, अब नोटबुक का भी कीमत कुछ ना कुछ होगा, बिल्कुल होगा भाई, कुछ ना कुछ होगा, हमें पता नहीं है तो एज्यूम कर लेते हैं। मैथमेटिक्स का तो ये नियम है, जो चीज नहीं जानो उसको मान लो। तो यहाँ भी मान लेते एक्स होगा, पेन को भी मान लो भाई, पेन का भी कीमत कुछ ना कुछ, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, कुछ तो होगा, तो इसको भी एज्यूम कर लेते वाई। दो चर बोला इसलिए एगो को एक्स मान लिए, एगो को वाई मान लेंगे, समझिए अभी, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तब बोला यहाँ पे कि नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगुनी है। करता कलम की कीमत जितना भी है ना उसका दुगुना ये है। थोड़ा देर के लिए समझिए, मान लेते कलम का कीमत 5 रुपया एक कलम का, तो बुक का बोला दुगुना हो जाएगा। कलम का कीमत जितना भी है उससे दुगुनी ये है, हम कह सकते हैं ये 10 नहीं होगा, 2 गुना 5 बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोले सकते हैं। ये जितना भी है इससे दुगुनी बोल दिया गया। देख लीजिए ना, कहता है कि नोटबुक की जो कीमत जो है एक कलम की कीमत से दोगुनी है। कलम की कीमत से दोगुनी है, कलम की कीमत मान लेते 5 रुपया होगा एक कलम की, तो एक बुक का बोलिएगा 10 रुपया, क्योंकि दोगुनी बोला तो 5 गुना 2 10 रुपया। अब यहीं पे एज्यूम कीजिए, ये 5 को हटा देते हैं, अब बोले कि भाई पेन का जो कीमत होगा y रुपया, एक पेन की कीमत y रुपया। अब बोला जितना भी पेन की कीमत है इससे का ये दुगुनी होगा, तो चर में, तो इसका दाम भी हमने आपको बता दिया, ये x है तो इसका दुगुना होगा, तो यहाँ 2 से गुना होगा, यानी ये इसका दाम जितना भी होगा इससे दुगुना, तो ये हो जाएगा 2x, ध्यान में रखना, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2x, वही चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, हम समझ लीजिएगा, उसके बाद तो आपका आ ही जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, बोला समीकरण ना तैयार कीजिए, तो मान लेते हैं। ठीक है, 1 नंबर ये 1 बना माना, चलिए लिख लेते पहले। देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया कि माना कि एक पेन की कीमत x रुपया तथा एक नोटबुक की कीमत मान लिया y रुपया है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार से आएंगे, जो बोला गया है, बोला जो भी पेन का कीमत है उससे ये दुगुना है, तो हम कह सकते भाई पेन की कीमत x है और इसका ये दुगुना है, यानी कि हो जाएगा 2y, ये आपस में दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो प्रश्न के अनुसार से हम आ गए x बराबर बाई 2y हो गया, दोनों आपस में बैलेंस होगा, बोला जितना भी होगा ये दुगुना है, तो दुगुना कर दे, दोनों आपस में बैलेंस हो गया आपका। अगर आप और फ्रेश वाला लाना चाहते हैं तो स्क्वायर पट्टी ला लीजिए, या करके बोल सकते हैं x, ये प्लस से पट्टी आएगा तो माइनस हो जाएगा 2y बराबर बचेगा 0, यानी कि ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, क्योंकि हमको बोला समीकरण लिख करके छोड़ दीजिए। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी लिख लीजिए, ये लिखिए या एक लीजिए या दोनों लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, लिखिए। देखिए यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न है। सबसे पहले देखिए लिखा गया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये तो हमने पहचान में बताया था, है ना। तो ये के रूप में कहता है व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b और c के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इस रूप में लिख दीजिए और a b c का वैल्यू बता दीजिए। बिल्कुल सिंपल है,
ये भाई बिल्कुल सिंपल है। देखिए सिंपल क्या है, ये वाला पार में जो दिया गया ना इसको है पार लाना है आपको। और आपको पता है हमने बताया कि प्लस से जाए, प्लस से ऑपरेटिव यहाँ आएगा तो माइनस, माइनस से प्लस, इस प्रकार से याद रखना। तो बनाने से पहले हल, अगर मिस्टेक से हम हल छोड़ भी दे कोई प्रश्न में तो आपको दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2x प्लस 3y, ये प्लस है, इसको है पार ला लीजिए तो कुछ नहीं रहता है, प्लस रहता है, ध्यान में रखना। मेरे पॉकेट में कितना रुपया है आपको पता नहीं चलेगा। यही अगर हम किसी का कर्जा ले लेंगे तो वो मांगने आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस पॉइंट है, प्लस से है पर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस। तो हम कह सकते हैं 9.35 पर रेकरिंग, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए वो पार में क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो शून्य, कुछ नहीं है तो शून्य है, ध्यान में रखना है। अब आपको करना क्या है, ये एक्स और वाई को थोड़ा देर के लिए इग्नोर करना है। आंसर आंसर लिख रहे हैं ना, तो थोड़ा देर के लिए इग्नोर। ये आपका जो है ना 2 जो है ना आपका, ये 2 ओनली बाय ओनली ए है। पहले लिखते ए, आपको पहचान याद है, देखिए ए, इसको बोलते हैं बी, है ना, इसको बोलते हैं सी। अगर पहचान याद है तो हम इस प्रकार से लिखा है ए एक्स, तो एक्स देखिए है, ए के स्थान पे देखिए 2 है, और उसके बाद लिखा है प्लस बी वाई, देखिए बी का स्थान पे 3 है, वाई तो वाई है, और ये प्लस लिखा था ना प्लस, ये माइनस आपका माइनस, ये सी का स्थान पे क्या लिख देंगे 9.35। इस प्रकार से आप पहचान में बताते, ये सॉरी यहाँ पे सी लिखा था, ये माइनस सी। तो ये पहचान पे फोकस कर लेते हैं। इस प्रकार का हमने पहचान लिखा है तो यह प्लस सी, ये माइनस से आ गया तो क्या दिखा प्लस माइनस माइनस होगा, ये है ना, ये पहचान लिखा है इस प्रकार से 0। तो ऐसा ही टर्म में आपको तोड़ना है, ये लिखना नहीं है, अब आंसर लिखना आपको किस प्रकार। ए का वैल्यू देखिए 2 है, बी का वैल्यू आपका 3 है, सी का वैल्यू माइनस 9.35 पर रेकरिंग। तो आंसर लिखिए ए बराबर 2, बी बराबर कितना हो गया 3, सी बराबर बोल सकते हैं माइनस 9.35 पर रेकरिंग। समझिए आप फिर से एक बार, यही आपका आंसर आ गया, फिर से समझिए। एक्स को छोड़ करके लिखना है, ध्यान में रखना है, एक्स को लुप्त कर देना है तो बचा है ना 2, ये होगा ए, या वाई को लुप्त कर देना है, बचा है ना 3, ये होगा बी। पहले ए फिर बी फिर सी, और सी में कोई एक्स वाई नहीं रहता है तो ये सी है, ठीक है। तो सी कहता है माइनस 9.35 पर देख लीजिए। चलिए लिखिए, और उम्मीद करता हूँ अब इस पर जो भी प्रश्न दिया गया और दिया गया ये आप ऑटोमेटिक बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको पहले लिखिए। देखिए अब दूसरा नंबर में थोड़ा सा वो जो है ना चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज क्या है ना, ये आपका 10 है, ठीक है, ध्यान में थोड़ा सा चेंज ये क्या भिन्न में दे दिया तो भी आपको घबराना नहीं है, भिन्न में दे या कोई भी चीज में दे तो भी आपको घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा इसको हल करना है। हालांकि हल नहीं भी करेंगे ना तो आंसर मेरे ख्याल से दे दिया होगा, देखिए तो, या तो क्या करते हैं ना, देखिए देखिए आंसर मेरे ख्याल से भिन्न में ही दिया होगा। चलिए तो लिख लेता हूँ, नहीं देगा तो फिर बाद में चेक कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए ये एक्स जो है ना इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 आप लिख भी सकते नहीं भी, का गो अक्स है। हम अगर इस प्रकार से पूछते कितना अक्स है, बोले एगो अक्स, एक है आगे में, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक्स माइनस, इसको अगर इस प्रकार से देखें, एक नजरिया को थोड़ा सा चेंज करें, 1/5 वाई दिखेगा हमको, अच्छा से देखिए ये गुणा में है, ये पिछवाड़ा में लिखिए, लिखने का मतलब है गुना है, तो ये y इंटू 1 तो 1y, ये कितना y है, अगर हम पूछ दे ये कितना y है, बोलेगा 1y है, एक ही y है, इसलिए एक लिख देंगे और इसको यहाँ पे भी लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी बात -10 है इक्वल 0 है, ये तो सजा हुआ है ही है पहले से। अब बोले ए का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ कितना x है, कितना x है, बोलेगा एक ही x है, तो एक को लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं। मेरे हाथ में कितना पेन है आपको पता है, एक ही पेन है, तो सिर्फ पेन भी बोलेंगे तो आपको पता चलना चाहिए एक पेन की बात कर रहा है ना। तो ये होगा ए का वैल्यू 1 हो गया, क्लियर। और बी की बात किया जाए तो बी का वैल्यू ये होगा, वाई को छोड़ करके लिखना है, एक्स को छोड़ के लिखना है, तो बी हो जाएगा आपका -1/5। और सी की बात किया जाए तो -10 हो गया, ठीक है, ये -10 हो गया, बाकी तो कुछ नहीं किया, यही आंसर हो गया, दिमाग कहाँ लगाए कुछ। चलिए लिखिए इसको भी। चलिए अब देखिए 3 नंबर, बस वही है भाई, आपको इसको क्या करना है, एक लाइन थोड़ा सा लिख देते, देखिए एक स्टेप बढ़ रहा है थोड़ा, देखिए -2x, ये प्लस आपका 3y, ये प्लस
6 है पार में ना, थाई पार आएगा तो -6 1 नंबर प्रश्न में बताया, इक्वल 0। अब ए की बात किया जाए, ए आपका कहता है एक्स को छोड़ के लिखना है तो -2 है तो हो गया -2। बी की बात करें तो वाई को छोड़ के लिखना है तो वाई कितना बचा, सिर्फ 3 बचा 3। और सी की बात करना सी तो टोटल लिखना है तो -6 है तो -6, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए लिखे बराबर। चलिए देखिए ये वाला प्रश्न वही है, सिर्फ हल करना, ठीक है। एक स्टेप बढ़ाते हैं, एक्स तो एक्स स्क्वायर पार लाइए तो हो जाएगा -3y, क्लियर है, और बचेगा ऊपर में 0। अब बोलेगा कि सी का वैल्यू है ही नहीं है, तो कुछ सी का वैल्यू नहीं है तो आप कह दीजिए +0 ही, हाँ तो इस प्रकार से 0 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सी का वैल्यू नहीं है तब 0 बोल दीजिए, नहीं है तो 0 है, ठीक है। तो अब ए का वैल्यू क्या होगा, कितना एक्स है, बोलेगा 1 एक्स है तो 1 लिख लीजिए, ना लिखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 हो गया। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू -3, तो यहाँ पे बी का वैल्यू लिख लीजिए -3। और सी की बात है तो कुछ नहीं तो 0 बोलिए ना, तो हो गया ये करेक्ट आंसर। चलिए लिखिए। चलिए देखिए 5 नंबर वही कीजिए, इसको है पार लाइए, क्लियर है। चलिए 2 तो 2x तो x स्क्वायर पार लाइएगा तो माइनस है तो इस बार आएगा तो प्लस हो जाएंगे, है ना, +y = 0। अब ए है बी है सी कुछ नहीं तो 0 बोल दीजिए अपने मन से, क्योंकि 0 उसको इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ए का वैल्यू बोलिए एक्स छोड़ के तो 2 हो गया, बी का वैल्यू बोलिए वाई को छोड़ के तो 5 हो गया, सी का वैल्यू कुछ नहीं तो 0, ठीक है। चलिए इसको भी लिखिए। चलिए ये देखिए अब 6 नंबर है, ठीक है। 6 नंबर देखिए यहाँ पे 3x + 2 = 0, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, y आपको नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिखे वो 0 हो जाएगा, ये माइंड में सेट कीजिए, जो नहीं दिखे वो 0 है, बाकी जो दिखे तो दिखे। अब देखिए अगर इसको थोड़ा सा मैं y को भी दिखाना चाहूँ तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 3x + 0 × y तो 0 ये हो जाएंगे। अब +2 = 0, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिख दीजिए ना भाई, ए का वैल्यू कितना है, एक्स को छोड़ के बोलिए 3 है, बी का वैल्यू कितना है, वाई को छोड़ के बोलिए तो बोलेगा 0 है, सी का वैल्यू कितना है तो बोलेगा 2 है। सी एक्स वाई के साथ लग करके नहीं रहता, ये माइंड से उतार ही दीजिए कि भाई ये ए है तो ये होगा बी, नहीं, सी जब भी रहेगा ये एक्स वाई नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। एक्स होगा ए हमेशा के लिए फिक्स कर लीजिए, y होगा आपका b, ये फिक्स कर लीजिए, ठीक है। चलिए लिखिए। चलिए देखिए अब 7 नंबर, तो भाई अभी तुरंत हमने बोला क्या चीज, देखिए याद कीजिए ना कि यहाँ पे y दिया गया है, y हमेशा b होता है, x हमेशा a होता है, ये हमने अभी तुरंत जिक्र किया। तो बोलिए इसको अगर ये x को दिखाना चाहें तो हम बोल सकते हैं इस प्रकार से कि 0 0 × x अब प्लस ये क्या है y, कुछ नहीं तो प्लस है, -2 = 0, इस प्रकार से दिखा सकते हैं। अब बोले a का वैल्यू क्या है तो बोलिएगा a का x को छोड़ के 0, b का वैल्यू कितना है ना, तो बोलिएगा कि कितना y है, बोलेगा 1 y, तो b का वैल्यू 1, c का वैल्यू कितना है -2, तो -2, ये करेक्ट आंसर है। चलिए लिखिए। देखिए आज का आखिरी प्रश्न, ठीक है, ये 8 नंबर प्रश्न दिया गया और इसको हल करना, ठीक है। आपको दिमाग ज्यादा इसमें भी दौड़ाना नहीं, करना क्या है बस ये 5 तो 5 दिया गया, ये 2x है तो इसको पार ला लीजिए तो माइनस हो जाएगा 2x, क्लियर है, इक्वल वो पार में बचेगा 0 तो 0 दे दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गायब क्या चीज है, y नहीं दिख रहा है तो y बोलते हैं b वाला वैल्यू को, तो जो नहीं दिखे उसको 0 बोल देना। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहते हैं नहीं लिखे, सरिया करके लिखेंगे, नहीं सीधा करके लिखना है। तो ये -2x पहले लिख लीजिए, +0 × y तो 0 ये हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये आपका क्या है 5 है, इक्वल 0 हो गया ना, सेट हो गया, वो वाला पहचान वाला सेट हो गया। अब देखिए ए का वैल्यू कितना होगा, बोलेगा -2, बी का वैल्यू कितना हो गया बोलिए 0, और सी का वैल्यू कितना हो गया ये 5, तो यही आपका करेक्ट आंसर आ गया, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी प्रश्न आज बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से जो कि कंप्लीट रूप से समझ में आ गए होंगे ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो अब तो सब्सक्राइब बनता है ना, और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो को कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।